हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम पर्सन प्रॉफिट और लॉस के 5वें लेक्चरर में चल रहे हैं, यानी इसकी 5वें क्लासेज में हम चल रहे हैं और उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, मतलब दो वस्तुएं या दो से अधिक तीन वस्तुएं या चार वस्तुएं सेम रेट पर खरीदी जाए, सेम रेट पर खरीदी जाए, तो उनमें अगर मान लो एक पर लाभ हो रहा है, दूसरी पर हानि हो रही है, तीसरी पर फिर लाभ हो रहा है, तो हमें ऑल ओवर पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी, इसकी चर्चा करनी होगी। ऐसे ही दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो सकता है, यानी एसपी समान हो सकता है। अगर आप हम दो वस्तु बेच रहे हैं या तीन वस्तु बेच रहे हैं, तीनों का एसपी तो समान हो, लेकिन एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है, फिर किसी पर लाभ ज्यादा हो रहा है, किसी पर हानि कम हो रही है, किसी पर लाभ और कम हो रहा है, तो उन सब का सीपी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ऑल ओवर लाभ यानी कि पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंटेज हमें ज्ञात करनी होगी। तो चलते हैं दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जब आपको वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो। तो चलिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको दो या तीन तरीके से, विभिन्न तरीके से हम करके देखते हैं। जो तरीका हमें सबसे बेस्ट लगेगा उस तरीके से हम आगे के प्रश्न करेंगे और उसे हम अपना महत्वपूर्ण कंटेंट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक व्यापारी दो गाय जिनमें से प्रत्येक को 12,800 रुपए में खरीदता है और इनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 22% हानि पर बेच देता है। तो लाभ और हानि की प्रतिशत गणना हमें करनी है कि लाभ और हानि परसेंट कितना होगा, इसकी बात की हमें गणना करनी होगी। तो दोस्तों चलिए हम इसमें चलते हैं। मैंने कहा कि 12,800 में खरीदा, मतलब दोनों का जो है क्रय मूल्य क्या रखा है, इसने बिल्कुल समान रखा है, यानी क्रय मूल्य बिल्कुल दोनों का सेम है। तो दोस्तों हम यहां से 15%, तो हम क्या करते हैं, 12,800 है, उसका 15% जोड़ेंगे तो वो इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। दूसरी वाली पर 22% हानि हुई है, तो 22% हम 12,800 में घटा देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो यहां से मैं इस प्रश्न को एक बार बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, फिर हम इसका दूसरा बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहां कि पहली वस्तु है वो 12,800 में, यानी पहली गाय 12,800 में खरीदी गई और इसके ऊपर हमें 15% का क्या हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं कहता हूं 12,800 का 15% निकाल लेते हैं हम। तो बताइए 12,800 का 15% क्या होगा, तो आप कहेंगे 128 को 15 से गुणा कर लीजिए, यही इसका 15% हो जाएगा। 15 8 120 होता है, 12 बच गए, 15 12 180, 180 में 20 को 12 जोड़ेंगे तो 192, यानी आपका 1920 आएगा। तो यहां से ये 1920 रुपए इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो बताइए इसमें 1920 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, यहां से 9 और 8 कितने हो गए, 17, तो 7 आएगा, फिर 12 और एक 13 और एक दाई वाली कितना हो गया, 14, यानी ये 14,720 में बिकेगी। दूसरी वाली गाय भी 12,800 की है, लेकिन इसके ऊपर 22% क्या हुई है, लॉस हुआ है, तो हम इसका 22% निकालेंगे। तो मैं कहता हूं 128 को 22 से गुणा कर दीजिए, इसका 22% निकालेंगे तो आपको पता है परसेंटेज से दो बिंदु कैंसिल हो जाएंगे, 128 को बताओ 22 को 8 से गुणा करेंगे 176 आएगा, 17 बच गए, 22 दूनी 44, 44 में 17 जोड़ेंगे 61 आएगा, यहां पर कितने बच गए आपके पास 6, 22 से कम 22 में 6 जोड़ेंगे 28 आएगा। ये 2816 रुपए इसमें से कम करना पड़ेगा। तो बताओ 2800 कम हुए तो 10,000 बच गए, 10,000 में 16 कम हो गए तो 9,984 ये आ गया। तो यहां टोटल जो धन है ना वो 25,600 बना क्रय मूल्य, और टोटल विक्रय मूल्य की बात करें तो 4 आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 और 7 16 और एक दाई वाली कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 14 और 9 23 और एक कितना हो जाएगा, 24। यानी यहां इस सौदे में लॉस हुआ है, और वो लॉस कितने का हुआ है, तो मैं कहता हूं 25,600 में से 24,704 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहां बच गए 5, 255 में से 247 घटाना है, तो 55 में 47 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी 896 बटे 200
25,600 इंटू 100। तो दोस्तों यहां से दो बिंदु चली गई। अब 256 का इसमें भाग लगाएंगे अपन, 256 का इसमें क्या लगाएंगे, भाग। अगर क्वांटिटी कट रही है तो काट सकते हैं आप, इसके कट रही है तो काट लो। जैसे ये 8 से कट रही है क्वांटिटी, 8 एकम 8 और 12 8 96, इसको 8 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 32 बार। इसे और काट लीजिए आप 4 से, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, इसको 4 से काटेंगे कितना आएगा, 8 और 4 से कट सकता है 7 और ये 2, तो ये 3.5% आएगा। और ये 3.5% क्या आया, लॉस आया। 3.5% क्या आया, लॉस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों देखो ये कैलकुलेशन काफी टिपिकल कैलकुलेशन है। हम अगर ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो कंपटीशन कभी भी क्लियर कर नहीं पाएंगे। तो हमें चलना है इसके बिल्कुल बेसिक वाले नियम पर। तो चलिए मैं इसका बताता हूं आपको बिल्कुल शॉर्टकट आसान सा तरीका। तो यहां से हम चलते हैं इसको एक बिल्कुल जीरो लेवल पर, एक आसान से टाइप में मैं आपको इसको समझाता हूं। जब आपको पता है कि क्रय मूल्य सेम है, जब क्रय मूल्य सेम है तो हमें इसको ऐसे करने की जरूरत है नहीं। मैं क्या मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि सीपी और एसपी, मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य में दोनों ही वस्तुओं का 100 रुपए मान लेता हूं कि एक गाय 100 रुपए में खरीदी और दूसरी गाय भी 100 रुपए में खरीदी। अब इस पर तो 15% प्रॉफिट हो गया तो ये तो 115 में बिक गई, और इस पर 22% लॉस हो गया तो ये 78 रुपए में बिक गई। ये कितने में बिकेगी, 78 रुपए में बिकेगी। तो बताओ दोनों का क्रय मूल्य कितना था, 200। तो बताओ इधर दोनों का क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 8 और 5 13 होगा, 18 और 1 19 दाई वाली। तो यहां से 7 रुपए का लॉस आया, कितने पर, 200 पर। तो इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों दो बिंदु कट जाएगी, 7 में 2 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 3.5% का लॉस आएगा। 3.5% का क्या आएगा, लॉस आएगा। तो ये बिल्कुल आसानी से प्रश्न हो गया। अगर हमें पता है कि क्रय मूल्य सेम रहने वाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य दे रखा है उसी को मानकर प्रश्न को हल करें। हम अपनी इच्छा से क्रय मूल्य 100 भी मान सकते हैं और 100 मान के उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि जब क्रय मूल्य पर प्रश्न डिपेंड ही नहीं है, कि क्रय मूल्य आपका चेंज होने पर भी उत्तर वही दे रहा है 3.5 ही, तो हम इसको क्या और कोई तरीका नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल एक तरीका और लगा सकते हैं, और वो इससे भी महत्वपूर्ण तरीका होगा। तो चलते हैं दोस्तों, मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा और हम इसी तीसरे तरीकों को ही फॉलो करेंगे। पूरे प्रश्नावली में इसी तीसरे तरीके से फॉलो करेंगे जब क्रय मूल्य का समान वाला प्रश्न आएगा। तो मैं कहता हूं पहली वाली गाय पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट है, 15% हुआ है, ठीक है। और दूसरी वाली गाय पर जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 22% का हुआ है। आपको पता है क्रय मूल्य सेम है, इसलिए 15% भी उसी अमाउंट का निकलेगा जिस अमाउंट का 22% निकलेगा। तो क्यों ना हम ऑल ओवर यही कर लें कि यहाँ ऑल ओवर क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 22 माइनस का है और 15 प्लस का है, तो हमारे पास ऑल ओवर माइनस का 7% आ रहा है। बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, माइनस का 7% आ रहा है, लेकिन हमें ऑल ओवर निकालना है तो क्वांटिटी हमारे पास 2 है, यानी हम 2 गाय बेच रहे हैं तो 2 का भाग लगा दीजिए, एवरेज 3.5, यानी कि यहां 3.5% का लॉस होगा। सो दे में क्या होगा, 3.5% का। अर्थात दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का आपको क्या है, ओवरऑल देखना है। 15 प्लस में है, 22 माइनस में, इसका मतलब ओवरऑल आपके पास माइनस का 7 आएगा। लेकिन क्वांटिटी 2 है तो 2 का भाग लगाइए, क्वांटिटी 3 है तो 3 का भाग लगाइए, क्वांटिटी 4 है तो आप भाग किसका लगाएंगे, 4 का। तो आसानी से उसका ओवरऑल लाभ अथवा हानि परसेंट निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। और चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर, इसी तरीके से इसी कंटेंट के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। तो कीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है।
क्रय मूल्य दोनों का सेम है, 10% और 18% से आपको निकालना है, सीधा सा प्रश्न का आंसर आएगा, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन। चलो चलते हैं। मैंने कहा जी पहले टीवी है ना, उसके ऊपर हमें क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर 18% का लाभ हुआ है, 18% का क्या हुआ है, लाभ। और मैं कहूं दूसरे टीवी पर आपको क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। क्या दोनों का सीपी बिल्कुल सेम है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, दोनों ही 9,900 रुपए में बेचे खरीदे गए हैं। अगर सीपी सेम है, इसका मतलब 18% भी 9900 रुपए का है और 10% भी 9900 रुपए का है। तो क्यों ना ओवरऑल यहीं से निकाल लें। तो आप कहेंगे सर ओवरऑल आपका आएगा कि 18 में से 10 चला गया तो 8% प्लस का आएगा ऑल ओवर। तो बताइए क्वांटिटी 2 हम बेच रहे हैं, तो हमारे पास ऑल ओवर जो पूरे सौदे में प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 4% प्रॉफिट होगा पूरे सौदे में, क्योंकि 8% प्लस का आ रहा है, क्वांटिटी 2 बेच रहे हैं, तो 2 का भाग लगाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आएगा 4% प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, इसी कंटेंट के साथ अगला प्रश्न हल कीजिए। दोस्तों हम बीच में वीडियो नहीं डाल पाए थे पिछले 6-7 दिन से, क्योंकि मेरी मम्मी है, उनके अचानक से ब्रेन में कोई अटैक आया और उस वजह से हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा के दिन के लिए। क्षमा चाहते हैं आपसे कि हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न का हल करते हैं। इसने कहा कि 2 मोबाइल हैं और उनको प्रत्येक को 37,500 रुपए में खरीदा गया, मतलब दोनों का सीपी क्या रखा है, सीपी बिल्कुल कांस्टेंट है। सीपी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कोई चेंजमेंट इस सीपी में किया नहीं गया है। तो मुझे बताइए पहले वाले मोबाइल पर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है कितने परसेंट का, तो आप कहेंगे सर 28.5% का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरे वाले मोबाइल पर आपको, तो आप कहेंगे सर दूसरे वाले पर 17.5% का लॉस हुआ है। तो मैं कहूं ऑल ओवर क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 28 में से 17 गए, 28.5 में से 17.5 गए, तो हमारे पास 11% बचेगा प्लस का, 11% प्लस का। हम मोबाइल 2 बेच रहे हैं तो 2 का भाग लगाएंगे, यानी आंसर आएगा 5.5%। और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। कीजिए दोस्तों अगला एग्जांपल। अब यहां हम बात करने वाले हैं विक्रय मूल्य समान वाले, यानी यहां विक्रय मूल्य सेम दे दिया गया है। प्रश्न का क्या दे दिया गया है, विक्रय मूल्य सेम दे दिया गया है। तो हम एसपी को समान मान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं एक बार इस एक एग्जाम्पल को सेल्वे यहां हम करते हैं। यहां मैं लिखता हूं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। मैं कहता हूं पहली वस्तु पर 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या करना है, इनका एसपी सिमिलर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन से करते हैं, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू में बदल के इसको हम अनुपात से हल करेंगे। अर्थात पहली वस्तु 5 रुपए में हमने खरीदी और 1 रुपए प्रॉफिट के साथ बेच दी, यानी कितने में, 6 रुपए में हमने बेच दी। ये तो बात होगी फर्स्ट वस्तु के लिए, पहली वस्तु के लिए होगी। अब मैं कहता हूं सेकंड वस्तु के लिए, हम सेकंड वस्तु के लिए करते हैं यहां से। तो यहां देखो हानि कितनी हुई, 20%। तो 20% हानि हुई है, तो बताओ 20% की वैल्यू तो वही 1/5, यानी 5 रुपए में खरीदी गई वस्तु हम 4 रुपए में सेल कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि एसपी सिमिलर होना चाहिए। दोनों का ही एसपी कितना रखा है, 45,000 रुपए रखा है। तो क्या करता हूं मैं, इन दोनों को सेम कर लेता हूं। तो बताओ 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 12 और इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। तो मैं इसको भी 2 से गुणा कर देता हूं और मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं। तो मुझे बताइए दोनों का टोटल सीपी कितना हुआ।
तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 और 5 ती 15 मिलाकर कितना हो गया, 25 रुपए हो गया दोनों का सीपी। और यहां दोनों का एसपी की बात करें तो सर 12 और 12 कितनी हो गए, 24। तो आप कहेंगे सर सौदे में तो लॉस आ गया, कितने का, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लॉस 25 पर आया है, तो इंटू 100 पर कितने का आएगा, तो ये आया 25 चौक 100, यानी 4% का सौदे में क्या हुआ है, लॉस हुआ है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा 2 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है परसेंटेज को, किसमें बदल लेना है, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो भी आपके पास आएगा एसपी को आप क्या कर लेना, इक्वल कर लेना, इक्वल करते आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा और तरीका बता दूं कि यदि आपका एक वस्तु पर 20% लाभ दे रखा है और दूसरे वस्तु पर 20% हानि, मतलब आपका जो परसेंटेज क्वांटिटी है ना, अगर वो सिमिलर है, दोनों जगह 20-20 है, दोनों जगह 10-10 आ गया, दोनों जगह 15-15 आ रहा है, दोनों जगह 12-12 आ रहा है, यानी एक जगह 12 का लाभ, एक जगह 12 की हानि, एक जगह 15 का लाभ, एक जगह 15 की हानि, सिमिलर क्वांटिटी, जितना परसेंट लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट क्या हो रहा है, हानि, तो हम इसे सीधा सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। यानी मैं इसका आपको एक तरीका और बता देता हूं कि हम इसको सक्सेसिव वाला तरीका है ना अपना, उसी तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे कि हमें यहां पर क्या हो रहा है, एक पर 20% का लॉस और एक पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कहता हूं इसका जो टोटल लॉस परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा, तो आप दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 20% गुणा 20%, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। 1% से 2 बिंदु कट जाएंगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 4%। उत्तर कितना आएगा, 4%, करेक्ट आंसर होगा इसका। तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं कि हमें पता है, अब कई जगह आपने देखा होगा, कई बुक्स वगैरह मिल जाएगा आपको कि इस परसेंटेज को नहीं लगाकर वो 20 × 20/100 लिख देता है। तो वो इसका अर्थ ये है कि इसमें परसेंटेज डबल हो गया, हमें परसेंटेज एक ही चाहिए, तो 1% को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे बट्टे में 100 लेना पड़ेगा। तो कहेंगे आपने ये भी देखा होगा कि इसी प्रकार से लिखा होता है कि 20 × 20/100, तो वो एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है कि आप दोनों जगह परसेंटेज लगा दो या फिर आप 20 × 20/100 लिख दो, तो भी आपका 4 ही आएगा, यानी इसको हम 4%, ये आपका लॉस और क्या होगा, प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। और ऐसे वाले कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, तो यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 4% लॉस। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल इसका, और इसमें थोड़ा चेंजमेंट है, तो आपको उसी तरीके से करना है, फ्रिक्शन वाले मेथड से करना है, इस प्रश्न को हल करना है। बताइए इसके आंसर क्या आएंगे। एक दुकानदार है, वो 2 सेल फोन बेच रहा है, प्रत्येक को 27,500 में बेच रहा है। एक पर प्रॉफिट हो रहा है 25 का और एक पर लॉस हो रहा है 20 का। तो पूरे ऑल ओवर सौदे में हमें ऑल ओवर लाभ और हानि परसेंट बताना है। तो ऑल ओवर लाभ और हानि परसेंट आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा। बिल्कुल फ्रैक्शन में बदल दो। आप 25% जानते हैं 1/4 होता है, 20% आप जानते हैं 1/5 होता है। दोनों का एसपी इक्वल कीजिए, प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएगा। चलो मैं बताता हूं आपको। देखिए सीपी और एसपी, मैं कहता हूं पहली वस्तु पर 25% प्रॉफिट है, मतलब 1/4। तो आप 4 में वस्तु खरीदकर 5 में बेचेंगे। दूसरा है 20% लॉस, यानी 1/5। तो आप 5 में वस्तु खरीदकर 4 में बेचेंगे। मैंने कहा जी एसपी बिल्कुल समान रहेगा, क्योंकि दोनों का एसपी क्या है, 27,500 रुपए। दोनों का एसपी सेम करना है, तो मैं इसको कर लेता हूं 4 से गुणा और इसको कर लेता हूं 5 से, तो बिल्कुल एसपी सेम हो जाएगा। तो इसको दोस्तों 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा करते हैं। तो मुझे बताइए टोटल सीपी कितना है और टोटल एसपी कितना है।
सीपीए 25 और 16, ये तो 4 चौक 16 है, ये 25 है, तो 25 और 16 कितना हुआ 41, और यहां 20 और 20 कितना हुआ 40, तो यहां भी लॉस हुआ कितने रुपए का, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का, तो 1 रुपए का लॉस 41 पर होता है, तो इंटू 100 करेंगे दोस्तों। 100 में 41 का भाग 2 बार चला जाएगा 82, 18 शेष बचेंगे, तो 18/41 इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो सही 18/41% लॉस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। 2 सही 18/41% इस प्रश्न के क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आप कीजिए। थोड़े से परसेंटेज, लेकिन दोनों का हम जानते हैं, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, 1/8 होता है, और 14.28% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को हल। सीपी और एसपी, बोलो पहले वाले पर 12.5% का प्रॉफिट, मतलब 1/8, 1 क्या आएगा 8 आएगा, ये प्रॉफिट है। इसका मतलब 8 रुपए की चीज 9 रुपए में बिकेगी, 8 रुपए की चीज कितने में बिकेगी 9 रुपए में बिकेगी। दूसरी पर 14.28% है, इसका मतलब होता है 1/7, और ये लॉस है, इसका मतलब 7 रुपए की चीज 6 रुपए में बिकेगी। हमें एसपी को रखना है बिल्कुल सिमिलर, एसपी सिमिलर होना चाहिए। इसने बताया प्रत्येक को 6500 रुपए में बेचा गया, तो बताओ दोनों का एसपी सेम करने के लिए, तो 9 का और 6 का एलसीएम 18 आएगा। मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये भी इधर 3 से गुणा हो जाएगा, और ये इससे किससे हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये बताइए टोटल सीपी कितना है, टोटल एसपी कितना है। 8 दूनी 16 तो हो गया इसका क्रय मूल्य, और 7 21 इसका हो गया, तो 16 प्लस 21, 16 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा 37 होगा। यहां 18 प्लस 18 कितना हो गया 36। तो प्रश्न में लॉस आ रहा है कितने रुपए का 1 रुपए का लॉस, तो 1 रुपए का लॉस 37 पर आ रहा है, तो इंटू 100 करेंगे अपन। यहां हम 37 का भाग लगाएंगे, 100 में 2 बार जाएगा, 37 दूनू 74, तो यहां दशमलव है, यहां दशमलव लगाते हैं अपन। अब ये 37 दूनू 74 हो गया, तो 74 100 में से घटाएंगे 26 शेष बचेगा, दशमलव लगा दिया तो एक जीरो आएगा, 260। 260 में 37 का भाग देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, यानी 7 7 होता है 49, और 7 21 और 4 होता है 25, मतलब 259 आएगा। तो 260 में से 259 गया तो 1 बचेगा दोस्तों। अब 1 में भाग नहीं जा रहा, आगे से जीरो उतारेंगे, जीरो में यानी 10 में भी 37 का भाग नहीं जा रहा, एक जीरो और लेंगे तो आपको बीच में जीरो लगाना पड़ेगा, तब ये 100 होगा, और 100 में 37 का भाग अगेन 2 बार चला जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.702% लॉस, यानी 2.702% का क्या हुआ है लॉस हुआ है इस सौदे में। 12.5% का पहले पर और 14.28 का दूसरी पर हानि थी, तो हमने दोनों को फ्रैक्शन में बदला और आसानी से प्रश्न को हल कर दिया। तो कीजिए दोस्तों अगला प्रश्न आप। एक पर 18% लाभ है, दूसरी पर 18% हानि, तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर दोनों जगह सिमिलर आपका क्वांटिटी आ जाए, जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट हानि आ जाए, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे इसको डायरेक्ट आप, आंसर आ भी गए होंगे बच्चों के, आने भी लग गए हैं बच्चों के, बिल्कुल आने लग गए हैं बच्चों के आंसर। 3.24% लॉस होगा, वही हमारा तरीका।
कि यहाँ हमेशा ऐसे कंडीशंस में लॉस ही होता है, क्योंकि दोनों जगह सिमिलर क्वांटिटी है 18-18। तो मैं यहां से लिख दूं 18 गुणा 18/100, क्योंकि हमें पता है ना दोनों के साथ परसेंटेज है, तो एक का परसेंट हटाना पड़ेगा, तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, तो भी हमारी वैल्यू परसेंटेज में ही बचेगी, क्योंकि परसेंटेज डबल 18 के साथ, दोनों 18 के साथ परसेंटेज लगा हुआ है। तो यहां से 18 का वर्ग 324 में 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 3.24%। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 3.24% लॉस होगा। आंसर कितना आएगा 3.24% लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, ये चेंज एग्जाम्पल है कि दोनों में, एक में 14 एक में 12 है, तो इसको फ्रैक्शन से करना होगा। थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि दोनों ही इतनी आसानी से फ्रैक्शन में बदलते नहीं है। मतलब दोनों का सीपी समान करेंगे ना हम एसपी, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। कीजिए इसकी कैलकुलेशन। देखो मैं बताऊं आपको, वही आपका तरीका सीपी और एसपी। मैं कहता हूं 14% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से काट लेते हैं, 7/50 होगा। लाभ है, इसका मतलब हम 50 रुपए में जो चीज खरीदेंगे वो 57 में बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। दूसरी 12% बता रखी है, 12% का मतलब होता है हम इसको 4 से काट लेंगे, तो 4×3 = 12 और नीचे आएगा 25, यानी 3/25 लॉस है। अर्थात जो सामान हम 25 में खरीदेंगे वो 3 रुपए लॉस पर यानी 22 में बेचेंगे। अब हमें दोनों का क्या करना है, एसपी सिमिलर करना है। तो दोस्तों 57 और 22 दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 57 3 × 19 होता है, 22 11 × 2 होता है। इसका मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीपल करना ही पड़ेगा, इसको 22 से और इसको 57 से हमें मल्टीपल करना होगा। तो मैं करता हूं, इसको 22 से मल्टीपल करता हूं और इसको 57 से मल्टीपल करता हूं। तो हम टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य की बात करेंगे। मैं कहूंगा 22 से इसको करूंगा 22×5 110, मतलब ये तो आ गया आपका 1100। 22×5 110 1100 आ गया। 57 को मैं 25 से गुणा करूंगा, 25×7 175 होता है, 17 शेष बच गए। 25×5 125, 125 में 17 और जोड़ देंगे हम, तो बताओ 142 आएगा क्या? तो आपका ये आ गया आपका 2525, यानी टोटल जो क्रय मूल्य है वो 2525 रुपए होगा। और यहां 57 × 22 करते हैं हम, तो हम गुणा करते हैं 22 को 7 से गुणा करेंगे, तो आपका ये कितना आएगा 154 आएगा। तो 15 शेष बच गया 4, फिर 22 को 5 से करेंगे 110, 110 में 15 और जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। तो आपका आएगा 125। तो ये आपका 1254 हो गया। इस 1254 में हम 1254 ही और जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2508। तो दोस्तों यहां लॉस हुआ है कितने का, तो आप कहेंगे सर यहां 17 रुपए का लॉस हुआ है। 17 रुपए का लॉस कितने पर हुआ है, तो आप कहेंगे 2525 पर हुआ है। तो इंटू 100 कर देते हैं। मैं इसको 4 से काट ले 25 से काट लेता हूं, 4 में इसको 25 से काटता हूं तो 101 आएगा। 70 चौक 68 में भाग देना है 101 का, तो सबसे पहले लगेगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 680। अब 680 में भाग जाएगा 6 बार, तो यहां से 6 बार भाग जाएगा, ये आएगा 606। 606 80 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 74 बचेंगे, एक जीरो आएगा 700। तो फिर हमारा भाग कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा 707। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67% क्या आएगा लॉस आएगा। 0.67% का दोस्तों इसमें क्या आएगा लॉस आएगा। इस परसेंट को हम थोड़ा सा टिपिकल जरूर था, क्योंकि जब हम एसपी इक्वल कर रहे थे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा मल्टीपल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहाड़ी याद होने चाहिए, अगर वो याद है तो हम आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला हमारा एग्जाम्पल है, एक दुकानदार एक वस्तु 20% हानि और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। बिल्कुल
उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का अंतर 3200 दे रखा है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। हमें एसपी समान वाले एग्जाम्पल करने हैं, यानी एसपी को सेम ही रखना है। तो मैं करता हूं इस प्रश्न को हल, सीपी और एसपी। 1/20% हानि, मतलब 1/5 की हानि होती है। यानी पहली वस्तु हम 5 रुपए में खरीदेंगे और बेचेंगे कितने में, 4 रुपए में। दूसरी पर 60% लाभ, मतलब 60% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, 3/5, और ये लाभ है। मतलब हम जो वस्तु 5 में खरीदेंगे वो कितने में बेचेंगे, 5 + 3 यानी 8 रुपए में बेचेंगे। 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो लाभ पर बेचेंगे। लेकिन इसने ये कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमें दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीपल कर देता हूं। तो बताइए दोनों जगह 8 हो जाएगा ना एसपी, यहां भी 8 हो चुका है, यहां पहले से ही 8 है। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या आ रहा है कि इस पहली वाली वस्तु का जो आपका सीपी है वो 10 है, और दूसरी वाली वस्तु का सीपी है वो कितना है, 5। तो बताइए दोनों के सीपी में डिफरेंस कितना है। तो आप कहेंगे सर 10 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। और ये 5 यूनिट आपको 3200 के बराबर दे रखी है। कितने के बराबर दे रखी है, 3200 के बराबर दे रखी है ये 5 यूनिट। इसने ये बता रखा है कि 5 यूनिट किसके बराबर है, 3200। देखो क्रय मूल्य का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर 3200 रुपए। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर है, तो हम 5 से काट लेंगे इसको, तो ये 64 बार कटेगा यानी 640। 1 यूनिट की वैल्यू 640 आएगी। तो ये कहता है दोनों का विक्रय मूल्य बताओ, और आपको पता है दोनों का ही विक्रय मूल्य क्या है, सिमिलर है, तो किसी एक का बता दो, वही आंसर दोनों का ही होगा। तो बताओ 8 है, 8 यूनिट से गुणा कर देते हैं, तो इसका 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 चौक 32, 3 शेष बच गए, 8 6 48 और 3 51, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो 5120 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों करना वैसे ही है जो पिछला प्रश्न कर रहे थे, हमें एसपी को क्या करना है, इक्वल बनाना है। एसपी को बिल्कुल इक्वल बनाना है। अगर एसपी इक्वल हो गया तो अब हम क्रय मूल्य का डिफरेंस देख सकते हैं। क्रय मूल्य के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 10 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5। और यहाँ प्रश्न में 3200 दे रखा है, तो हम 3200 के इक्वल करते हैं, 640 बार कटता है। हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है तो 8 से गुणा कर देते हैं, तो 8 से गुणा करेंगे 5120। इसका भी कितना आएगा, 5120 आएगा। यानी दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा, और वो कितना कितना आएगा, 5120 के रुपए के बराबर आएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए अगला एग्जाम्पल क्या होगा। एक दुकानदार एक वस्तु 15% हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेच रहा है, और दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, जबकि सौदे में 90 रुपए की क्या हुई है, हानि। लेकिन कंडीशन कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान। फिर से बात वही कि एसपी सिमिलर रहेगा। तो कीजिए बेटा इस प्रश्न को हल कीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर देते हैं। वही हमारा तरीका, सीपी और एसपी। मैं कहूं पहली वाली पर 15% हानि, तो आप जानते हैं 15% का मतलब होता है 3/20 हानि है। इसका मतलब हम वस्तु 20 रुपए में खरीद के लाए और 3 रुपए लॉस, यानी 17 में हमें उसको बेच दी, राइट। नंबर 2 पर है 19% लाभ। अब आपको पता है 19 प्राइम नंबर है, तो 19 बटा इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 19/100 ही होगा। तो बताओ दूसरी वस्तु हमने 100 में खरीदी और 19 रुपए लॉस में बेच दी, यानी 100 और 19, 119। यहां 119 में हम वस्तु को बेच रहे हैं, पहले वाले को 17 में। हमें एसपी रखना है समान। देखो दोनों का विक्रय मूल्य क्या बताया है, समान बताया है। तो मैं अगर इसको 7 से गुणा कर दूं ये 119 हो जाएगा। 17 समथे 119, तो नीचे वाले को गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका एसपी सिमिलर हो जाएगा। तो मैं इसको भी 7 से गुणा कर देता हूं। तो मुझे बताइए इन दोनों के सीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। इसका पहली वाली का सीपी है 140 और दूसरी वाली का है 100, तो टोटल हो गया 240। यहां 119 है और ये भी 119 है,
तो ये हो गया 238। तो बताइए ये जो लॉस हुआ है वो 2 यूनिट का हुआ है, लेकिन हमें तो पर्सन में 90 रुपए के बराबर बता रखा है। तो बताइए 2 यूनिट 90 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट 45 के बराबर होगा। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। तो बताइए हमें दूसरी वाली का क्रय मूल्य बताना है। दूसरी वाली का क्रय मूल्य बताना है तो दूसरी वाली का क्रय मूल्य 100 यूनिट है क्या? तो आप इसे 100 यूनिट से गुणा कर दीजिए। आपका राइट आंसर होगा 4500। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीके से एसबी को सिमिलर कीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे? दोनों की तरफ से देखिए कि लाभ हो रहा है हानि हो रही, कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, उसे इक्वल कीजिए 90 रुपए के। तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर आ गई। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4500। तो बताइए दोस्तों इस एग्जाम्पल को कीजिए। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, यहां थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पर्सन में यहां क्या है? हानि है। अब की बार 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेच रहा है तो हमें वस्तु 3 लेनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीपी और 3 वस्तुएं हैं ना यहाँ पर, सीपी और एसपी। पहली 20% प्रॉफिट यानी 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, और ये प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब 5 रुपए में हम खरीदेंगे और 6 में उसको हम बेच देंगे। दूसरी पर क्या हुआ है? 10% की हानि। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और हानि है इसका मतलब हम 10 में खरीदेंगे और 9 में बेचेंगे। तीसरी पर 25% हानि है, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, अर्थात हम 4 में खरीदेंगे और 3 में बेचेंगे। 4 में खरीद कर कितने में बेचेंगे? 3 में बेचेंगे। अब इसने क्या बोला लास्ट में? देखो इसने क्या बोला शुरू में ही, एक दुकानदार 3 वस्तु समान कीमत पर बेचता है, मतलब एसपी क्या रखना है? सेम रखना है। एसपी क्या रखना है? सेम। तो बताओ 6 का 9 का 3 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 18 आएगा। तो इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 6 से गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसको 3 से कर दीजिए, इसको 2 से और इसको 6 से कर दीजिए। तो मैं कहता हूं टोटल सीपीओ टोटल एसपी का डिफरेंस देखते हैं, वही हमारा लाभ हानि का आएगा। यहां तो हो रहा है 5 × 15, यहां हो रहा है 20, तो 15 और 20 कितना हो गया? 35, और ये हो गया 24। तो बताओ 35 में 24 और जोड़ देंगे कितना आएगा? 59। इधर देखेंगे तो 36, 18, 18, 18 तो 18 थी 54। तो बताइए लॉस कितने यूनिट का हुआ? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट का लॉस हुआ, और ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो 5 यूनिट 120 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? तो 1 यूनिट 24 के बराबर होगी। 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 24 के। तो बताइए प्रत्येक का क्या निकालना है आपको? तो प्रत्येक का आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो बेटा 18 से गुणा कर दो, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18 ही है। तो 24 गुणा 18, 18 4 32, 18 चौक 72 होता है, 7 बचेंगे, 18 दूनू 36 और 7 43, यानी आपका उत्तर आएगा 432। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल क्या है? एक दुकानदार 1520 रुपए में 2 वस्तु बेचता है। पहली वाली पर 10% हानि है, दूसरी वाली पर 25% लाभ है। यदि पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर, अब की बार कंडीशन बिल्कुल हटके, पहली का क्रय मूल्य सीपी दूसरी का एसपी आपस में इक्वल, दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है हमने को। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को हल। यहां देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। तो मैं लिखता हूं वही सीपी और एसपी। पहले कितना है? 10% लॉस, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 रुपए की चीज कितने में बेचेंगे? 9 में। दूसरी पर 25% क्या है? प्रॉफिट। 25% का मतलब होता है 1/4 प्रॉफिट है, मतलब 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचेंगे? 5 में। अब इसने क्या कहा?
कि पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात हमें इस वाली क्वांटिटी को इसके क्या करना है, बराबर। तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 से गुणा होगा। बोलो अब बराबर हो गया क्या, ये भी 10 है और ये भी 10 है, हो गया बराबर। तो अब करते हैं हम अपने प्रश्न को हल। तो यहां से बताओ दोनों का वस्तु को बेचता है कितने में, 1520 रुपए में दोनों बेचता है। इसका मतलब दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य है, ये 1520 है, ये दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य। तो मुझे बताओ पहली का विक्रय मूल्य 9 और दूसरी का 10 है। पहली का कितना है 9 और दूसरी कितना है 10, तो टोटल कितना हुआ 19 यूनिट एसपी है। अरे यहां से एसपी कितना आ रहा है, 19 ही तो आ रहा है, और सीपी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो बताओ 19 यूनिट 1520 के बराबर है, तो 19 अंटे 152 यानी 80 बार कटेगा। तो ये बोलता है कुल लाभ व हानि बताओ। तो मैं तो कहता हूं यहां तो लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आएगा 80 रुपए। 80 रुपए का क्या होगा, इस सौदे में लाभ होगा। देखो यहां से हमने इसको और इसको बराबर कर लिया, 10-10 बना लिया। तो अब देखो 9 और 10 कितना हो गया 19, तो और 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1520, तो 1520 के बराबर किया तो 80 यूनिट आया। 1 यूनिट का मान 80 रुपए के बराबर। तो बताओ यहां 1 यूनिट का प्रॉफिट ही तो है, तो प्रॉफिट कितने का आएगा 80 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, और ये एग्जाम्पल है ए और बी दो वस्तु बेचते हैं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3600 है। देखो दोनों का एसपी सेम कर दिया है इसने, दोनों का एसपी क्या दे दिया है सेम। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर और बी अपना क्रय मूल्य पर, बिल्कुल यहां अलग है। ए ने अपना लाभ ही गलत कैलकुलेट कर लिया, विक्रय मूल्य पर कर लिया, और बी ने अपना लाभ क्रय मूल्य पर किया है, बिल्कुल सही किया है। लेकिन दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हैं, तो बताओ क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये पर्सन। तो यहां से हम चलते हैं सीपी और एसपी। देखो पहले वाले ने भी 20% लाभ का दावा किया है 1/5, लेकिन उसने अपना लाभ का दावा किस पर कर दिया, विक्रय मूल्य पर। अर्थात ये 5 कौन है, एसपी, यानी एसपी के स्थान पर 5 रखेंगे और 1 रुपए का लाभ हो, इसका मतलब इसका सीपी कितना था, तो आप कहेंगे सर 4 में खरीद कर 5 में बेच रहा है, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन 20% का लाभ दावा ही दूसरा बी भी कर रहा है, लेकिन बी अपना लाभ किस पर निकाल रहा है, क्रय मूल्य पर। अर्थात ये 5 कौन होगा, क्रय मूल्य होगा। किसके लिए, बी के लिए। ए के लिए तो क्या था वो, ए के लिए तो 5 क्या था एसपी, लेकिन बी के लिए 5 क्या है सीपी है। और इसे 1 रुपए का क्या हो रहा है लाभ, तो ये कितने में बेच रहा है 6 में। अब ये कहता है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3600, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कितना है 3600 है। तो यहां से हमें बताना होगा इन दोनों का एसपी इक्वल करते हैं। तो मैं इसको 6 से, मैं इसको किससे कर लूं 5 से गुणा कर लेता हूं, 5 से गुणा कर लेता हूं। तो इसको 6 से गुणा करते हैं, इसको 5 से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, यहां से एसपी सिमिलर आ गया 30-30। ये तो आपका कितना आ रहा है, ये आपका 30 हो गया, ये भी आपका 30 हो गया, तो दोनों का एसपी बिल्कुल सेम हो गया। और ये क्रय मूल्य देखो दोस्तों, इसका क्रय मूल्य कितना है 24, इसका क्रय मूल्य कितना है 25, और हमें क्रय मूल्य का अंतर चाहिए। तो क्रय मूल्य में अंतर तो 1 यूनिट का है ना, 1 यूनिट का मान निकालना है। जबकि आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3600 दे रखा है प्रत्येक का, इसका मतलब 30 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको, 30 यूनिट की वैल्यू 3600 दे रखा है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 120 आएगी क्या, आप तो कहेंगे बिल्कुल 120 आएगी। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 120, यानी यहां इसका 24 है, इसका 25 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट का ही है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 120 रुपए का क्रय मूल्य के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच अंतर। तो ये प्रश्न थे दोस्तों क्रय मूल्य समान और विक्रय मूल्य समान से संबंधित प्रश्न, जो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आए होंगे, मेरा वीडियो आपको अच्छे से अच्छे पसंद आया होगा। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मैं आपके लिए रोज एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।